ये पेपर दिखाइए, एडवर्टाइजमेंट। देखिए, इसमें ये चिट्ठी है नीतीश कुमार जी के आर.के. महाजन का 18-19 में कि मात्र 28% बच्चे ही बिहार के स्कूल में जाते हैं और 72% नहीं जाते हैं। ये चिट्ठी है और ये एडवर्टाइजमेंट है आज के अखबार में 0.5% का। इससे बड़ा जुमलाबाज, इससे बड़ा दुनिया में खतरनाक झूठ ये मैं आपको दिखा रहा हूं और आपके हाथ में मैं दे चुका हूं कि झूठ के कितने बड़े ये लोग अमलदार हैं, ठेकेदार हैं और चुनाव के समय कितने बड़ी जुमलेबाजी करते हैं। ये दोनों चीज। दूसरा, नीतीश कुमार के चिट्ठी पर निर्देशक एन.के. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, एल.एन. मिश्रा आर्थिक सामाजिक संस्थान, MUT यूनिवर्सिटी पटना, निजी विद्यालय में 25% तक के अंतर अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रगति के सर्वेक्षण हेतु 100 करोड़ रुपया बच्चों की पढ़ाई पर नीतीश कुमार की सरकार निजी संस्था को देती है। 100 करोड़, ये चिट्ठी है। 100 करोड़। हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे क्या हुआ उसकी जांच का, और वो जांच की रिपोर्ट कहां है और 100 करोड़ रुपया किसको दिया गया। मेरा सीधा आरोप है पदाधिकारी ने सारी चीजों को दबा दी। एक भी जांच नहीं हुई। ये आप इसको देख लें। देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय ओबीसी के आंकड़े, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये देखिए 269 में 9, 544 में 31 और 2178 में 1267, मतलब 96%, 94% और 41% अभी तक पद खाली है। ये मैंने आपके हाथ में दे दिया है। अब सवाल उठता है सीधा, आज तक 1% से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। नीतीश कुमार जी को चैलेंज करता हूं कि 72 घंटे के अंदर वो एक जांच सामने लाए। और मेरा मानना है इस बिहार में 9% भी गुणवत्ता वाला शिक्षा नहीं दिया गया 15 सालों के अंदर। पत्रांक 540 जो 5 अक्टूबर को हुआ था वो मैंने आपको दिखा दी। अब दूसरा आपको मैंने SC, ST, OBC बच्चों को प्राइवेट स्कूल के बारे में 100 करोड़ जो दिया खर्च करने का, उसको मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा, नरेंद्र मोदी जी का 70वां साल है। अब वो मंडल में जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में, और मोदी जी को मैं आपको आग्रह करूंगा कि अब जुमलेबाजी 70 में छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। आपने 15 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया,
40 करोड़ लोग लगभग मरने की तैयारी में हैं, बेरोजगार होने की तैयारी में हैं। अब आप आज पूरे देश का युवा ने संकल्प लिया है आपको कि आज बेरोजगार दिवस में आपको हम बेरोजगार कैसे करें। कभी आप पकोड़े तलवाते हैं, कभी आप बिहारी युवाओं को चांद पर रोजगार देने का सपना दिखाते हैं, कुछ दिनों में ही सबको कि ये जो नियमित है मामला, उसमें मेरा सीधा आरोप है आप पर, और इसको बहुत क्लियर मैं बता दूं। बिहार के कृषि उद्योग में 2011 में 1000 किसानों में 325 अन्नदाता बेरोजगार। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 1000 लोगों में से मात्र एक व्यक्ति को रोजगार मिला, बाकी 999 लोग बेरोजगार। विनिर्माण जगत के 1000 लोगों में से मात्र 48 लोगों को रोजगार मिला, 952 लोग बेरोजगार। इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में 1000 लोगों में से किसी को रोजगार नहीं मिला। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के 1000 लोगों में से 104 लोगों को ही रोजगार मिला, 896 लोग बेरोजगार। होलसेल, रिटेलर, ट्रेड इत्यादि में 1000 लोगों में 917 लोग बेरोजगार। बिहार में फाइनेंशियल तथा इंश्योरेंस सेवा में संबंधित प्रति 1000 लोगों में 995 लोग बेरोजगार। बिहार में 2017-18 में लेबर सहभागिता मामले में 15 से 29 वर्ष के लोगों में से 75.6% लोग बेरोजगार। बिहार में 2017-18 में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 64.5% लोग बेरोजगार। बिहार में 2017-18 15 वर्ष से 29 वर्ष व्यक्तियों के बीच 22.8% थी। बिहार में 2017-18 15 वर्ष में से 69 वर्ष की व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर 7.6 मात्र थी। बिहार में लेबर फोर्स के मामले में 2017-18 में पुरुषों की शिक्षा माध्यमिक स्तर पर 48.9% बेरोजगार, उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% बेरोजगार, डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्तर 62% बेरोजगार, स्नातक स्तर 22% बेरोजगार और स्नातक स्तर 28.1% बेरोजगार। फिर बिहार में लेबर फोर्स के मामले में 2017 महिलाओं की शिक्षा के अनुसार बेरोजगारी दर माध्यमिक में 97.4% बेटी महिला बेरोजगार, उच्च माध्यमिक स्तर पर 92.6 महिलाएं बेरोजगार, डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्तर पर 27.8 बेरोजगार, स्नातक स्तर पर 87% महिलाएं बेरोजगार, स्नातक स्तर पर 75.6% बेरोजगार। वहीं 2017-18 लेबर फोर्स के मामले में शिक्षा के अनुसार बेरोजगारी दर माध्यमिक स्तर पर 63.3 बेरोजगार, उच्च माध्यमिक स्तर पर 62.2 बेरोजगार, डिप्लोमा सर्टिफिकेट 58.9 बेरोजगार, स्नातक स्तर पर 40% बेरोजगार और स्नातक स्तर पर 41% रोजगार। अब युवाओं की बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत पर 13% और बिहार स्तर पर 18%। अब आप सोचिए 2019-10 में 2079 मजदूरों की प्रति 1000 मजदूर लगभग ग्रामीण स्तर पर सभी राज्य में बेरोजगारों की स्थिति। आखिर क्यों? 1000 मजदूरों में 716 मजदूर बिहार में बेरोजगार हैं और बेरोजगारी दिवस है आज। 2011-12 में 267 मजदूर प्रति 1000 मजदूर। आखिर 1000 मजदूरों में 733 मजदूर बेरोजगार क्यों? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नौकरी मांग रहे करो लगभग, ये अखबार की रिपोर्ट और बिहार का सेंसस है। ये मेरा नहीं है, ये कई अखबारों की रिपोर्ट है ये। और बिहार के हर आधे से अधिक युवा जून में लगभग 46.6% बिहार के युवा बेरोजगार।
असंगठित सेक्टर लगभग बर्बाद हो चुकी। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां, बिहार का 1 करोड़ युवा हमेशा विस्थापनों की मार झेलता है। सरकारी विभाग में 5 लाख से ज्यादा पद खाली, लगभग 60 लाख से ज्यादा पद खाली है। 60 लाख से ज्यादा, उनको सरकार क्यों नहीं भर रही है? 1 लाख पदों पर रेलवे की परीक्षा हुई, नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? 18 से 35% लोग, लगभग 60% बेरोजगार हैं युवा। भविष्य में 3,350 सालों में क्यों नहीं खोला गया? पूरे देश की कुल 15%, 1.5% उद्योग बिहार में, जबकि बिहार की आबादी 18% है। एसएससी और सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकला? एसएससी सीजीएल 2018 में जो भर्ती हुई उसका परिणाम घोषित क्यों नहीं हुआ? सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रही बीमा कंपनी का भी, सबसे बड़ी बात एलआईसी की 25% हिस्सेदारी प्राइवेट हाथों में। कामों के बीच अब देश में 5 बैंक ही सरकारी रह पाएंगे, 2 बीमा कंपनी सरकारी रद्द हो पाएगी। मतलब आज बेरोजगारी दिवस है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं बहुत क्लियर हूं नीतीश जी से, और जो सत्ता पक्ष विपक्ष को 15 साल पहले मिला, और दोनों आदमी 30 सालों में जो हस्र बिहार के आप लोग किए, और चुनाव के समय उद्घाटन, कोसी का ट्रेन, तो कभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय बस, कभी नीतीश बाबू या बिहार का यूथ और बिहार का छात्र और बिहार का मजदूर रोजगार पर आपसे सवाल पूछना चाहता है। और यह सवाल आपके लिए क्यों नहीं है मैं नहीं जानता हूं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप जो घोषणा कर रहे हैं मोदी जी, उसमें 6 सवाल। पहला, 1,60,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं मिला? जीएसटी क्यों नहीं मिली? टाल और दियारा का विकास क्यों नहीं हुआ? बिहार के 1 करोड़ मजदूर बाहर में जाके मरने पर मजबूर क्यों हैं? सुशील मोदी कहते हैं कि मन होता है बिहारी को बाहर जाके काम करने का। तो सुशील मोदी से हम पूछना चाहेंगे, बिना पेंदी का लोटा जिसको कुछ आता नहीं है, अक्षर कटवा आदमी, केरल, बंगलोर और महाराष्ट्र के लोगों को बिहार आने का मन क्यों नहीं होता है? बिहारी को ही बाहर जाने का मन क्यों होता है? यह सबसे बड़ा सवाल के लोग जानना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, जो पप्पू यादव करेंगे, स्वरोजगार करने वाले 5 लाख रुपए का लोन 3 साल तक ब्याज रहित पप्पू यादव देगा, और बेरोजगार के जीवन यापन के लिए 6,000 रुपया का मासिक भत्ता पप्पू यादव की तरफ से, जब तक हम रोजगार नहीं देंगे तब तक उनको मिलेगा। रोजगार सृजन संविदा कर्मी और कंट्रैक्टर कर्मी की नियुक्ति नियमित और अस्थायी किया जाएगा 6 महीने के अंदर, उस पर कोई बहस नहीं। स्नातकों को 50 लाख तक का निविदा में आरक्षण, जिसको जिस कार्य के लिए बहाल किया गया उसको उसी कार्य में लगाया जाएगा। शेष कार्यों में इंटर बेरोजगार को लगाया जाएगा, टोटल को। ठेकेदारी के लाइसेंस में निबंधन शुल्क में भारी कमी किया जाएगा। कम बजट यानी 50 लाख तक के बजट वाले ठेकेदारी को स्नातक बेरोजगारी को देने की कोशिश। यह सुविधा उस स्नातक बेरोजगारी को मिलेगा जिसके परिवार का सालाना आमदनी 3 लाख तक है। मात्र 100 करोड़ के ठेके को 50-50 लाख के ठेके में विभाजित कर उससे ज्यादा लोगों के बीच बांटा जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्नातक इंटर पास बेरोजगारों को काम मिल सके। साल में 2 बार ही एक बेरोजगार को इसका लाभ उठाएंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार को मौका हम देंगे। बेरोजगार बच्चियों को प्राइवेट मल्टी स्टोर में काम देने के लिए गारंटी गाइडलाइन जारी, और कम से कम उनकी हिस्सेदारी 50% की होगी बेटियों की। बिहारी समाज किस तरह उन्मुख है स्वनिर्भरता की तरफ, ये सरकारी तरफ क्यों नहीं? युवाओं के सपने पर मेरी साफ शब्द है,
और उसमें कोई उत्पादक सहायता समिति के तहत कृषि एवं दूध उत्पादन ग्रामोद्योग स्थापित करेंगे हम प्रत्येक पंचायतों में। कृषि में उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण आदि करने वाले उद्योगों को गांव ब्लॉक स्तर पर सहकारी समितियों को स्थापित करेंगे और ये स्थानीय लोगों को रोजगार की हम प्राथमिकता 1 साल के अंदर गारंटी करेंगे। आटा मिलों, चीनी मिल, तेल मिल, दाल मिल, बिस्कुट कारखाने, बेकरी, फल रस प्रसंस्करण उद्योग, अचार, डेयरी उत्पादन, कागज इकाई, मखान, दूध से उत्पादन, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, ये उद्योग भी स्थानीय सहकारिता समितियों द्वारा चलाया जाएगा, जिसका पूरा खर्च सहकारिता को गवर्नमेंट देगी और बिना किसी, जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। छोटे उद्योग, कैफे, रेस्तरां, ढाबे, सेवाएं जैसे मोटर गैरेज, दुकानें, सिलाई दुकान, ग्राम उद्योग, लघु उद्योग, नाई, बढ़ई समिति पूंजी को 5 से 10 लाख, जिसमें स्थान के अनुसार समय पर संशोधित किया जा सके, ऐसे उद्योग का उपक्रम निजी व्यक्तिगत द्वारा चलाया जाएगा, जिसको हम बिना ब्याज और सूद का देंगे। अब पैसा का एक समय सीमा से वापस करने की गारंटी होगी। अगले 3 सालों में 40 लाख नए रोजगार अवसर पैदा करेगी। उद्यमियों को स्टार्टअप की सुविधा हम अर्थ के साथ देंगे। मिड डे मील में गांव में के बेरोजगार युवकों को कोऑपरेटिव के माध्यम से जोड़ा जाएगा और छात्रों को पैक्ड हाइजीनिक फूड्स दिया जाएगा। परंपरागत रोजगार जैसे नाई, धोबी, मेहतर, बढ़ई, कुम्हार, शिल्पकार, पशुपालन, मछुआर आजीविका पर कॉर्पोरेट और स्थानीय व्यवसायों का कब्जा हो गया, उनको हम 6 महीने के अंदर हटाएंगे और पारंपरिक उन व्यवसायों के बीच ऐसा व्यवसायिक रिश्ता बनाया जाएगा ताकि रोजगार कर वालों को बेहतर रोजगार मिल सके। बिहार में नौकरी के लिए वर्तमान में चल रही 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना का को दुरुस्त पर जो सवाल है, रिजल्ट 30 दिनों के अंदर, ज्वाइनिंग सुनिश्चित 1.5 महीने के अंदर। पलायन रोकने के लिए गांव में रोजगार हर परिस्थितियों में, शिक्षा के साथ बिजली, आवास, सड़क, इसको गारंटी के साथ। दूध आधारित उद्योग, मक्का आधारित उद्योग, केला आधारित उद्योग, लीची आधारित उद्योग को 2 साल के अंदर हम क्लियर करेंगे। साथ साथ बिहार का शिक्षा का हब बनाएंगे ताकि बाहर किसी को ना जाना पड़े और हमारा पैसा हमें ही मिले। अकेला शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आधे बेरोजगार रोजगार को दे सकता है। कोटा हो या दिल्ली, बिहार के छात्र जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी हब हम यहां करेंगे। शिक्षा को और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बिहार की अग्रणी बनाने में सरकार सबसे आगे होगी। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि हर परिस्थिति में 1 साल के अंदर हमारी सरकार हर परिवार के एक बच्ची को जो इंटर से एमए की हुई है उसको 20,000 रुपये रोजगार की गारंटी की व्यवस्था होगी और इंटर से बीए किए हुए एक लड़के को कम से कम 14,000 रुपये रोजगार की गारंटी की व्यवस्था। अन्यथा एफिडेविट के साथ आएंगे। 1 साल के अंदर यदि यह गारंटी की व्यवस्था बच्चियों के लिए और 2 साल के अंदर लड़कों के लिए नहीं हो पाई तो हमारी सरकार रिजाइन करेगी और फिर राजनीति से संन्यास लेगी। ये गारंटी है एफिडेविट के साथ बेरोजगारी दिवस पर। और उनके लिए जो जुमलेबाज हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप उद्घाटन शिलान्यास के लिए पैदा नहीं हुए थे। 2 करोड़ रोजगार अपने 70 के उम्र में, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप घोषणा करिए कि मैं इस साल दूंगा। यदि औकात नहीं है तो रिजाइन कर दीजिए और मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। नीतीश कुमार, हाईटेक बस स्टैंड नहीं, एक भी एनएच जिसका ना बना हो और पूरा बिहार आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया हो 30 साल के अंदर, दोनों सरकार ने। और हम तो आश्चर्य करते हैं, विपक्ष जो बेरोजगारी की चिंता कर रहा है खुद की, और जो सरकार में विपक्ष में थे और जब चुनाव आया तो बेरोजगारी की बात याद आ गई। जो एक दिन ट्विटर पर बेरोजगारी नहीं मिलती है,
मैं हाई कोर्ट के एफिडेविट के साथ 24 तारीख को बिहार आ रहा हूं, 24 तारीख को, और मैं घोषणा करता हूं साल भर में बेटी और 2 साल में बेटा। बेटियों को 20,000 रुपये महीने की रोजगार इंटर से में किया हुआ बेटी, और लड़कों को 2 साल में इंटर से भी किया हुआ 14,000 का रोजगार। या मैं नहीं कर पाया तो फिर राजनीति से संन्यास लूंगा। बहुत क्लियर है, बिहार की स्थिति मैंने आपको बता दी। चिट्ठी मैंने दे दिया इस नंगे सरकार की कि महाजन कुछ कहता है, एडवर्टाइजमेंट कुछ है। ये दोनों, इन पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। ये कैसे बरगलाते हैं, और ये चिट्ठी क्या है? 100 करोड़ रुपया ये अपने घर में रखते हैं, किसी प्राइवेट को नहीं देते। 1% भी दलित, एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा का बेटा अभी तक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। इसीलिए मोदी जी, आपको बधाई बेरोजगारी दिवस के लिए, आपको बधाई इस भारत के 15 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने के लिए, आपको बधाई हर साल 2 करोड़ बच्चों को जुमला पढ़ने के लिए रोजगार, आपको बधाई 40 करोड़ लोग आने वाले समय में बेरोजगारी के लिए। और नीतीश कुमार बिहार के हर सेक्टर में फेल, और दुनिया का सबसे ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन को समाप्त करने वाली गवर्नमेंट और आत्महत्या पर मजबूर करने वाली ये नीतीश, चैलेंज है पप्पू यादव का। आप भी घोषणा करो एफिडेविट के साथ, और मैं भी घोषणा कर रहा हूं, जनता को तय करने दो। धन्यवाद। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बेरोजगारी दिवस के अवसर पर सबको बधाई दे, मोदी जी के जन्मदिन है, उस पर बधाई नहीं दी। आप सुन नहीं लिए, बधाई दे दी। चलिए पूछिए। आज बेरोजगारी दिवस है ना, तो ऐसे आपने कहा था, तो क्या आपको ये ऑफर अभी उनके लिए है? भैया, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कांग्रेस निर्णय ले, पप्पू यादव समर्पित। कांग्रेस दूसरों को रोजगार मत ढूंढे, बिहार को रोजगार बनाने का काम करे, नेता को रोजगार बनाने का काम ना करे। कांग्रेस यदि निर्णय नहीं लेती है तो हम स्वतंत्र हैं। लालू यादव यदि अपने जिद पर अड़े रहेंगे तो मैं स्वतंत्र हूं। मैं महागठबंधन को मजबूत करना चाहता हूं। मैं जुमलेबाज सरकार को नहीं देखना चाहता हूं। मैं नीतीश कुमार जैसे यूथ, दलित, गरीब, माइनॉरिटीज को ठगने वाला, किसानों को बर्बाद करने वाली सुशासन से बिहार को छुटकारा देना चाहता हूं। इसीलिए मेरा बार बार अपील है, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे वो मांझी जी हो, चाहे वो कोई हो, तब भी मैंने अपील किया, मीरा जी हो, चाहे कोई अत्यंत पिछड़ा हो, चाहे लालू यादव जी, आप किसी को ले आए, आप नेतृत्व करता है, इसमें कोई बहस नहीं। आप दोनों बच्चों को आप डिप्टी सीएम बना दें, मैं बधाई दूंगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा साफ है कि मेरी पार्टी बिहार की गंभीर चिंताओं को लेकर खड़ी है, और वो चिंता है बिहार के 65% यूथ, बिहार के लगभग मजदूर, और बिहार में आत्महत्या करने की जो स्थिति है किसानों की, उसको लेकर। इसीलिए मैं लगातार यह बात कह रहा हूं कि मैं मजबूत करना चाहता हूं, लेकिन महागठबंधन को कमजोर करने की तैयारी और शुरुआत है। बीजेपी का चित भी मेरी, पट भी मेरी, और बीजेपी अच्छा गेम खेल रही है बिहार को समाप्त करने। बेरोजगारी और ये की बात करते हैं आप, केंद्र सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, क्या देखते हैं आप? मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरे पास है,
ये मेरे पास है। हिंदुस्तान के 90% बच्चों को एजुकेशन से बेरहम करने की उनकी साजिश। बढ़ई को, कमार को, कुम्हार को, राम को, चमार को, नुनिया को, चंद्रवंशी को, मलाह को, केवट को, केवरत को, दुधिया को, यह एजुकेशन हिंदुस्तान में 90% परिवार के बच्चों को बाहर कर देगा। जंग लड़ेंगे और मेरी सरकार आएगी तो यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। किसी भी कीमत पर यह पॉलिसी लागू नहीं होने देंगे। भारत सरकार की गाइडलाइन उसके राज के लिए होगा। मेरा एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन वन एजुकेशन। नेता का बेटा जहां पढ़ेगा वहीं पर दलित का, गरीब का, पिछड़ा का, तन पिछड़ा का, किसी भी जात का गरीब। सवाल है, आपने कहा कि 20,000 रुपए गारंटी देगा, वो एक बार रिपीट कर दिया, 20,000 और 14,000। सर बहुत क्लियर है, एफिडेविट के साथ आएंगे। 1 साल के अंदर यदि बेटियों के लिए जो इंटर से एमए की हुई है उसको 20,000 की रोजगार की गारंटी, इंटर से एमए करने वाले यूथ को 14,000 रुपये रोजगार की गारंटी। और जब तक ये गारंटी 2 साल के पहले और 1 साल के पहले नहीं होगी तब तक हर महीना 6,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हमारे। सर, एक तरफ आप वर्तमान सरकार पे घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ नेताओं के पैर कतरे हैं। आप कैंची के माध्यम से किन किन नेताओं के पैर? सब जुमलेबाज। ये जो कैंची है नाई के हाथ में भी है, ये जो कैंची है दर्जी के हाथ में भी है, ये जो कैंची है बढ़ई के हाथ में भी है, हर बेटी और माँ और बहनों के हाथ में भी है। या कैंची रोजगार देगी, या कैंची जिंदगी बनाएगी, या कैंची तरक्की करेगी, और या कैंची बलात्कारी और बेईमानों की और जुमलेबाज का जीभ भी काटेगी। सर, मेरा क्वेश्चन है, एक तरफ आप वर्तमान सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी पार्टी से समर्थन कर रहे हैं, उसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो घोटाले के आरोप में जेल में। कौन पार्टी का समर्थन कर? हमने तो कोई समर्थन नहीं। मैंने कहा लालू यादव जी महागठबंधन की बात की जिसमें कांग्रेस को नेतृत्व करने की बात कही, और मैंने कहा लालू यादव जी आप परिवार से अलग कोई एक ऐसा नेतृत्व दें। अब रघुवंश बाबू थे तो मैंने कहा था आप सीएम बनाए उसको। आज वैसे लोग कौन है तो वो लालू जी तय करें, जो अत्यंत पिछड़े में हो, दलित में हो, कुशवाहा में हो। यदि तय करते हैं तो बिना शर्त समर्थन पप्पू का है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कैंची छाप को पॉकेट मारने वाले उत्पाद बता रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। देखिए 99% कैंची के बारे में क्या लिखे हैं उसको देख लीजिए, और 1.2% क्या लिखे हैं उसको देख लीजिए। जो भ्रष्ट लोग हैं उसी का कॉलर और उसी का पेंट कतरा जाएगा, चिंता मत कीजिए। कैंची तो बढ़ई और नाई के हाथ में है ना। आप अपमान करिएगा नाई और दर्जी का, अपमान कीजिएगा माँ और बेटी का। हर बेटी और माँ के हाथ में कैंची है, तो क्या वो पॉकेट मारों के हाथ में है? जो है टेस्टेज को काट के अलग करते हैं। जी बस 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 सब कटेगा, आप चिंता मत कीजिए। बिहार को बचाने के लिए सब कटेगा। डॉक्टर भी ऑपरेशन करा छाट देता है। डॉक्टर के हाथ में भी कैंची है। हाँ सम्मान है, उसको और मजबूत करेंगे। बिना कैंची के कोई काम नहीं।